लॉर्ड। सब लोग मिलकर कह सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। मिलकर के एक बार फिर से प्रभु के वचन से सीखने पाएंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। कई विषय हैं, कई टॉपिक हैं, कई बातें हैं अलग अलग जो हम लोग आजकल फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा और तरह तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हम सब सीखने पा रहे हैं। सो एक बार फिर से आज की सुबह हम सबों को ये समय मिला है कि प्रभु के वचन से सीखें। और आज का जो विषय है वो विषय है बढ़ना। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है वो है बढ़ना। यदि हम प्रभु में बढ़ नहीं रहे तो प्रभु में यदि बढ़ नहीं रहे तो उन्नति नहीं हो रही है। यदि हम प्रभु की पहचान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन रुका हुआ जीवन कहलाएगा। पर प्रभु के वचन में कई जगह कई तरीके से पौलुस और जो प्रभु के सेवक हैं वो अलग अलग तरीके से इन बातों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारा बढ़ना आवश्यक है। एक जगह तो कह रहा है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। फिर एक जगह यीशु मसीह कह रहा है तुम बालकों की नाई बनो। एक बालक के विषय में हम सब लोग जानते हैं जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली थी। वो इस बात को, इस कहानी को जब पढ़ते तो अच्छा लगता है। वो प्रभु के वचन को सुनने आया था और पूरी तैयारी से आया था, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बीच में भूख लगे तो कहीं जाना ना पड़े। और वो उसकी तैयारी से आया था और रोटी और 5 रोटी और 2 मछली लेकर के आया था। पर जब आवश्यकता पड़ी तो अपने सीधे मन से उसने उस चीजों को भी प्रभु के सामने दे दिया। बचपन में हम लोग जब टिफिन करते थे तो हम सबों को याद होगा, हम लोग सब लोग बचपन में स्कूल गए हैं और बचपन में जब हम लोग टिफिन करते थे तो टिफिन के आगे ऐसे ढक्कन कर लेते थे ना कि हमारा कोई टिफिन देखे ना। पता नहीं घर वाले बता के भेजते थे या दूसरों का देख के सीख लेते थे, पर सब लोगों ने ये काम किया है। ज्यादातर लोग ये काम करते हैं कि अपने टिफिन को छिपा लेते हैं ताकि हमारी मम्मी ने जो दिया सिर्फ हम खाएं, हम देखें, ना कोई दूसरा देखे, ना छुए, ना खाए। पर इस बच्चे की बात अच्छी लगती है। जब पूछा गया क्या किसी के पास खाने को है, हमें नहीं लगता कि क्या इतने 5000 लोगों में से किसी के पास कुछ खाने को नहीं होगा। कुछ के पास जरूर होगा पर उन्होंने छुपा लिया होगा, बचा लिया होगा कि ये तो हमारे लिए है। पर उस बच्चे ने मन की सिधाई से जो कुछ भी उसके पास था उसने परमेश्वर के हाथ में दे दिया। उसके बाद सबको मालूम है 5000 लोगों ने उसी 5 रोटी और 2 मछलियों में से खाया और उसके बाद 12 टोकरे बच भी गए। एक जगह तो यीशु मसीह कह रहा बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों की नाई बनो। पर दूसरी जगह वचन दूसरे तरीके से बात कर रहा है। हम चाहेंगे इसको निकाल कर पढ़ दें। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, और उसके पहले एक जगह से और पढ़ेंगे गलातियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। कह रहा है हे मेरे बालकों, जब तुम भी मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। ये पौलुस कह रहा है कलीसिया को और कह रहा है तुम जब तक बढ़ ना जाओ और इतना ना बढ़ जाओ कि तुम्हारा स्वरूप यीशु मसीह के जैसा हो जाए। हे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाओ तब तक मैं तुम्हें सिखाने में, बढ़ाने में लगा रहूंगा और इसके लिए मुझे चाहे जच्चा किसी भी पीड़ा सहनी पड़े, मैं सह लूंगा। इसका मतलब प्रभु ये चाह रहा है कि बालक जिस तरह से बढ़ता है, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि बालक यानी यीशु मसीह लोगों के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। बाइबल कई जगह कई तरीके से बार बार इस बात को बता रही है कि बढ़ना बढ़ना बढ़ना, बढ़ते रहना। एक जगह स्थिर मत रहना, थोड़ा सा वचन पढ़कर रुक मत जाना। कई लोगों के लिए बाइबल बहुत थोड़ी सी सीमित रहती है। जैसे कोई नया अगर आपके घर में आए तो नए लोगों को, मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम बना रहता है जहां पर सोफा होता है, कुर्सी होती है, मेज होती है और मेहमानों को वहां पर लाके हम लोग बैठाते हैं। मेहमान को कभी अंदर कमरे में या किचन में या बेडरूम में या बाकी और जगहों पे नहीं ले जाता, पर उनके लिए ड्राइंग रूम बना रहता है, वहां पर बैठाया जाता है,
उनकी मेहमान नवाजी की जाती, खाने पीने को दिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती। कई बार बाइबल भी हमारे लिए ड्राइंग रूम की तरह हो जाती है। हमने भजन संहिता खोला, नीति वचन खोला और पढ़ा और बंद कर दिया। बाकी के कमरे जो बाइबल में और कमरे हैं, कई बार हम उसमें नहीं जाते हैं। पर आज वचन के द्वारा ये बात बताना चाह रहे हैं कि पूरी बाइबल, ये पूरा घर है, ये परमेश्वर का घर है। इस पूरे घर में घूमिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें आपको दिखाई देंगी। आप मेहमान बन के सिर्फ ड्राइंग रूम तक सीमित मत रहिए कि हमने नीति वचन में थोड़ा सा वचन पढ़ लिया, हमने भजन संहिता 23 पढ़ लिया, बहुत विपत्ति आई तो भजन संहिता 91 याद कर लिया। पर नहीं, आगे बढ़िए। वचन बार बार इस बात को सिखा रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एक जगह सवाल पढ़वाएंगे, फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत को पढ़ देंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 19वीं आयत, जिसको मिल जाता है पढ़ देगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, कह रहा मेरा परमेश्वर भी अपने महिमा के उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित किसमें है? यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को, तुमको अपनी घटी के लिए, अपनी चीजों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक जगह और कह रहा है, पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 7वें आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तुम संसार में रहते हुए और लोगों की तरह चिंता मत करो, चिंता में मत फंसे रहो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल का कैसे होगा। पर लिखा हुआ तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है, वो अपनी महिमा के धन से तुम्हारी हर आवश्यकताओं को पूरी करेगा। पर हमें करना क्या है? इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 12, 13, 14। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसकी 12वीं, 13वीं, 14वीं आयत को पढ़ेंगे। पौलुस एक जगह कलीसिया में गया है और वहां पर कुछ बात कह रहा है, जिसको वचन के द्वारा हम सब पढ़ेंगे, सुनेंगे। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 12, 13, 14। समय के विचार से, कह रहा समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से, जो समय चल रहा है, जब तुमने बपतिस्मा लिया था, जब तुम बालक की नाई थे, बच्चे थे, प्रभु में अभी भी आए थे, तब से लेकर अब तक, अब कुछ दिन बाद इस कलीसिया में गया है और कह रहा समय के हिसाब से, उस समय के हिसाब से अब तक तो तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना, मास्टर हो जाना चाहिए था। तो अभी ये आवश्यक हो गया है, तो अभी आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। कि अभी फिर से ये आवश्यक हो गया, फिर से ये जरूरी हो गया कि फिर से वही नूह की कहानी, जक्कई की कहानी, आदम हवा की कहानी, फिर से अभी प्रारंभिक बातों को सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, अब आगे चल के कह रहा है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। कह रहा धर्म की पहचान अभी तक तुम्हें नहीं हुई है, क्योंकि तुम बालक ही हो, प्रभु में तुम अभी बच्चे ही बने हुए हो। क्योंकि बच्चों को प्रभु की बातों का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। अन्न की जगह अभी तक दूध ही पी रहे हो। आगे सुनेंगे। क्योंकि वो बालक है, क्योंकि वो बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, पर अन्न तो कह रहा सयानों के लिए है, बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। भले बुरे में भेद करने में, भले बुरे को पहचानने में निपुण हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, चलने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें पता लगने लगता है कि संसार किस ओर चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है और हमें किस दिशा में चलना है। तब हमें पता लगने लगता है क्या भला है और क्या बुरा है। और इसीलिए कह रहा तुम्हें अभ्यास करते करते, चलते चलते, किसी चीज का अभ्यास तब होता है जब हम उस काम को करते रहते हैं। जब गिटार को हम बार बार बजाते रहते हैं तो कहते हैं हम गिटार की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वकील लोग कहते हैं जब मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमा नया नया ले रहे हैं, तो कहते हैं वकील लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। इसी तरह से वचन में चलते चलते हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है कि हमें वचन के अनुसार प्रभु में कैसे चलना है। तब हमारी ज्ञानेंद्रियां, तब हमारा बुद्धि, तब हमारा
दिमाग धीरे धीरे खुलने लगेगा, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने लगेंगी और हमें पता चल जाएगा कि संसार किस दिशा में चल रहा है और हमें किस दिशा में चलना है। एक जगह और जो पौलुस है वो गया है कलीसिया में और एक जगह और बहुत अच्छी बात कह रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी पहली आयत कह रहा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका। मैं तुमसे इस रीति से या इस तरह से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसा संसारिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। उनसे जो मसीह में, आत्मिक लोगों से मैं वैसे बात नहीं कर सका जैसे मैं चाह रहा हूँ कि आत्मिकता में तुम मैच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ, तुमसे और कुछ प्रभु की योजना के बारे में शेयर किया जा सके, बताया जा सके। पर मुझे ऐसे बात करना पड़ा जैसे बालक हो, बच्चे हो, अभी नए नए प्रभु में आए हो, मुझे ऐसे बात करना पड़ा। आगे बढ़ देंगे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें कह रहा दूध पिलाया, वचन की थोड़ी सी शुरुआती शिक्षा दी, अन्न ना खिलाया, अन्न न खिला पाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि तुम अभी उसे नहीं खा सकते। इसका मतलब पहला स्टेप ये है कि प्रभु में हम दूध पिए, आत्मिक दूध पिए, पर धीरे धीरे अब अन्न खाना शुरू कर दें। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले दूध पीता है, पर धीरे धीरे दाल का पानी, फिर धीरे धीरे मिसा हुआ चावल को मीस करके, मैश करके उसको धीरे धीरे दिया जाता है, फिर रोटी को भी थोड़ा और मीस के मैश करके दिया जाता है, धीरे धीरे अन्न खाने लगता है। उसी तरह से आत्मिक जीवन में कह रहा है, मैं तुमको चाहता ही हूं कि सिर्फ दूध मत पीते रहो, पर आत्मिक जीवन में अब अन्न खाना शुरू करो। मैं आत्मिक तरीके से जैसे तुमसे बात करना चाह रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब हमारा काम हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया उनको वो अनंत जीवन मिल गया, अब हमारा काम हो चुका। नहीं, जिस दिन से आपने विश्वास किया उसी दिन से आपने प्रभु को अपना उद्धार करता, जिस दिन से ग्रहण कर लिया, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब आपको प्रभु में बढ़ना है, अब आपको प्रभु में उन्नति करना है। और जगह से 2-3 जगह से और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बहुत अच्छी बात कह रहा है जो मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेम का अनुकरण करो। पहली बात तो कह रहा है जो यीशु मसीह प्रेम करके इस पृथ्वी पर गया है उसका अनुकरण करो, उसके अनुसार चलो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। इसका मतलब विश्वास कर लेना ही काफी नहीं है, पर अब आगे कदम बढ़ाना है। आत्मिक वरदान क्या है इसके बारे में समझना है, सुनना है और उसे प्राप्त करने की धुन में लग जाना है। किसी चीज के जैसे धुन हो जाती है, ये काम हम करके रहेंगे। हमने ये सोच लिया इस साल में हम कीबोर्ड और गिटार बजाकर सीख कर रहेंगे। हमने ये सोच लिया है कि अगले साल तक अपना हम मकान बना कर रहेंगे। इसकी धुन में अब हम लग गए, इसके प्रयत्न में हम लग गए। चाहे जो हो, जैसे भी हो, जितनी भी मेहनत करनी हो, इस काम को हम करके रहेंगे। पृथ्वी पे रहते हुए वचन में भी हमें ऐसे ही बढ़ना है। कह रहा आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आगे विशेष करके यह कि अब कह रहा विशेष करके आत्मिक वरदानों में भी एक बात कह रहा विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यह कि भविष्यवाणी करो। क्यों भविष्यवाणी करो? क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वो अपनी नहीं वरन कलीसिया की उन्नति करता है। और परमेश्वर का वचन बता रहा है वो चाहता है कि कलीसिया उन्नति करे। कलीसिया कौन है? परमेश्वर की देह है, जो देह चाहता ही है प्रभु की ये देह उन्नति करे। एक जगह से और पढ़ पाएंगे, इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। एक जन और कोई निकाल लेगा, कुलूसियों 1:9-10। कुलूसियों 1 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। और एक जन कोई पहले पढ़ेगा इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए मैं तुमसे यह कहता हूँ, फिर से पौलुस कलीसिया को कह रहा है, इसलिए फिर से मैं तुमसे ये कहता हूँ और प्रभु में अनुग्रह करता हूँ, और प्रभु में तुम्हारे ऊपर जो अनुग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जैसे अन्य जाति बाकी लोग मन की
अनर्थ रीति में अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, वैसे नहीं। आगे, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से, जब से तुमने यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, कह रहा अब से तुम वो पुरानी चाल मत चलो। जैसे अन्य जाति अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वैसे तुम ना चलो। फिर आगे क्या कह रहा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्योंकि उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, उनकी बुद्धि में अंधेर है, अंधे हैं एक तरह से, उनकी आंखें अभी खुली नहीं है। और अच्छे में लिखा भी हुआ है, अंधा अंधे को मार्ग में नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए कह रहा अंधों की तरह मत चलो। जब ज्योति इस पृथ्वी पर आ गई है तो ज्योति को ले लो, अपनी आंखें ज्योतिर्मय कर दो, अपनी बुद्धि को खोल लो, और जैसे अन्य जाति अन्य रीति से, मन की रीति से चल रहे हैं, वैसे मत चलो। आगे सुनेंगे क्या कह रहा है? और उस अज्ञानता के कारण, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, और उनकी मन की कठोरता, जान रहे हैं पर मन को कठोर कर लिया कि नहीं हमको ये वाली चीज अच्छी लगती है। उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए, वे जीवन से अलग किए हुए हैं, उस अनंत जीवन से अलग किए हुए हैं। पर तुम्हें तो प्रभु ने चुनकर, छांटकर, बचाकर अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर खड़ा किया है। इसलिए तुम संसार की रीति पर मत चलो, संसार के अनुसार मत चलो। वो मन की अनर्थ रीति पर चल रहे हैं, वैसे तुम मत चलो। पर तुम तो चुने हुए लोग हो, तुम तो प्रभु के लोग हो। तुम प्रभु के वचन में, प्रभु की बातों में, आत्मिक वरदानों में, भविष्यवाणियों में और अच्छी अच्छी चीजों में बढ़ते चले जाओ। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 9 और 10 को भी पढ़ देंगे। इसलिए जिस दिन से, बहुत अच्छी बात कह रहा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है कि तुम प्रभु में बढ़ रहे हो, प्रभु में उन्नति कर रहे हो। ये एक और जगह कलीसिया में गया, वहां पर बात कर रहा है पौलुस, कह रहा जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करते हैं और विनती करना नहीं छोड़ते, और विनती करना प्रभु से नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते चले जाओ। सारे समझ सहित, फिर से इसको पढ़ेंगे, सारे समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण। इसका मतलब कुछ इच्छा है, कुछ योजना है परमेश्वर की। केवल ये नहीं कि आप विश्वास वाले, उद्धार हो जाए, आपका काम खत्म नहीं। परमेश्वर अब आपके द्वारा अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कराना मांग रहा है। इसलिए कह रहा है अनर्थ रीति से बुद्धि बंद हो जाने के कारण, बुद्धि में पर्दा पड़े होने के कारण, जैसे संसार चल रहा है वैसे तुम ना चलो। तुम तो प्रभु के लोग हो, तुम्हें प्रभु ने अलग किया है। तुम अनर्थ रीति पे, मन की रीति से मत चलो, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ो। इसी कुलुसियों की 2 अध्याय की 6वीं वर्ष को पढ़ेंगे। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 6th वर्ष को पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को, अब ध्यान से सुनेगा, अतः तुमने जैसे यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। चलना ही जीवन है। जब गाड़ी रुक जाती है तो उसे गाड़ी नहीं कहा जाता है, पर जब गाड़ी चलती रहती है तो उसे कहता गाड़ी है। अगर हम रुके हुए हैं, अगर हम ठहरे हुए हैं, अगर हम बढ़ नहीं रहे, अगर कलीसिया उन्नति नहीं कर रही है, अगर मसीह की देह उन्नति नहीं कर रही है, तो प्रभु बार बार वचन के द्वारा इस बात को सिखाना चाह रहा है, पढ़ो, उन्नति करो, तैयार हो। तुम्हारे लिए कुछ सेवा रखी है, तुम्हारे लिए कुछ काम है, तुम्हारे प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जो प्रभु चाह रहा है, उन जिम्मेदारियों को इस पृथ्वी पर पूरा करो। प्रभु चाह रहा है बढ़ो। लिखा हुआ उसने, ये बात पुराने नियम में लिखी हुई, उन्होंने कुछ बहते हुए जल को छोड़कर अपने लिए ऐसे हौद बना लिए हैं
जिसमें पानी रुका रहता है। रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी, जब रुका, कहीं पानी रुक जाता है, कहीं पानी ठहर जाता है, तो कुछ दिन के बाद वो पानी सड़ने लगता है। उसमें जो ऑक्सीजन होती है, उसमें जो जीने की एक ताकत होती है पानी के अंदर, जिसमें जीवाणु जी पाते हैं, वो चीजें खत्म होने लगती हैं। और इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर इस बात को वचन के द्वारा सिखा समझा रहा है और कह रहा है, उन्होंने मुझ बहते हुए जल को, बहता हुआ जल का मतलब है जीवन। जो जल बहता रहता है वो कभी सड़ता नहीं है, पर जो ठहर जाता है, जो रुक जाता है, वो सड़ने लगता है। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, कुछ बहते हुए जल को छोड़कर उन्होंने अपने लिए एक ऐसे हौद बना लिए, एक ऐसे टैंक बना लिए जिसमें थोड़ा सा पानी समाता है। वो भी पानी में, उस टैंक में भी लिखा हुआ छेद है, वो भी पानी ठहर नहीं पाता है, बहने लगता है। नहीं, प्रभु ये चाह रहा है आप बहे। यीशु मसीह जब उस स्त्री से बात करने लगा तो कहने लगा, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं, उस परमेश्वर को जानती कि वो कौन है और उसके वरदान को भी जानती, तो तू उससे वो जीवन का जल मांगती जिसे पीकर तू कभी प्यासी न होती। इसके मतलब जो जल यीशु मसीह के पास है वो बहता हुआ जल है और उस जल में जीवन है, और उसी जीवन की बात कर रहा है। अगर हम ठहरे हुए हैं, अगर हम अपने जीवन में रुके हुए हैं, तो हमारा जीवन प्रभु का जीवन नहीं है, मरा हुआ जीवन कहलाएगा। प्रकाशित भाग 3 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को, तेरी चीजों को देख रहा हूं, जान रहा हूं। देखने में तो तू जीवित है, पर तू मरा हुआ है। जीवित तो तू कहलाता है, पर तू है मरा हुआ। जिंदगी चलने का नाम है, प्रभु में बढ़ने का नाम है। और बार बार तरह तरह से बाइबल अलग अलग जगहों से सिर्फ एक बात कह रही है, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में उन्नति करो, बढ़ते चले जाओ, ठहरो मत। ठहरोगे तो सड़ाहट आने लगेगी, पानी सड़ने लगेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम रुके रह जाओगे, तैयार नहीं हो पाओगे। यीशु मसीह एक दिन आएगा और तुम तैयार नहीं पाओगे, इसलिए बढ़ते चले जाओ, उन्नति करते चले जाओ। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह चेलों को लूका की किताब निकालेंगे, मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। मरकुस की किताब 16 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। और उन्होंने निकलकर, यीशु मसीह के चेलों के लिए ये बात कही जा रही है, और उन्होंने निकलकर, रुके नहीं रहे, ठहरे नहीं रहे, पर निकल गए, बढ़ने लगे। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और प्रभु लिखा उनके साथ काम करता रहा। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, इसको निकाल कर पढ़ देंगे। जो उसके सहकर्मी हैं और ये समझते हैं कि जो तुम पर अनुग्रह हुआ है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी शायद पहली आयत है या 5 अध्याय पहली आयत होगी। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी पहली आयत या 5 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, हम जो उसके सहकर्मी हैं, हम ये समझते हैं ऐसे लिखा हुआ है, हम जो उसके सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब है साथ में काम करने वाला। और आगे लिखा हुआ है, हम जो उसके सहकर्मी हैं, हम ये समझते हैं कि जो अनुग्रह उसने तुम पर किया है उसे तुम व्यर्थ मत जाने दो। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में ये बात लिखी हुई है। इसको चाहे तो निकाल के पढ़ देंगे। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब साथ में काम करने वाला। यीशु मसीह आपके संग काम करना चाह रहा है। अभी जो मरकुस से वाली बात पढ़ाई कि वो ठहरे नहीं, रुके नहीं,
बढ़ने लगे, गवाही देने लगे, यीशु मसीह के बारे में बताने लगे, जो बातें उन्होंने देखी थी, सुनी थी, उसके विषय में लोगों के पास जाकर चर्चा करने लगे। और आगे लिखा हुआ है यीशु मसीह उनके संग संग काम करता रहा। एक जगह लिखा हुआ है यीशु मसीह उन वचनों को दृढ़ करता रहा, बताता रहा कि जो वचन ये लोग बता रहे हैं वो सच है। उनके संग यीशु मसीह काम करता रहा। काम कौन करता है? जो हमारे संग काम करता है उसे हम सहकर्मी कहते हैं। और इसीलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 5:1 में 6:1 में कह रहा है, हम जो उसके सहकर्मी हैं, हम जो उसके संग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ न जाने दो, उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, क्योंकि वो तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, प्रसन्नता का समय यही है, अनुग्रह का समय यही है, मैंने तुम्हारी सुन ली है, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, और उद्धार के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। जब हमने पुकारा है तो उसने हमारी सुन ली है। हमारी तकलीफों में उसने हमें पड़े नहीं रहने दिया है, पर उसने हमारी सुन ली है, ताकि हम उसकी महिमा में, उसके वचन में, उसके काम में, उसकी मर्जी में बढ़ने पाए। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। नए जन्मे हुए बच्चे के समान, अब कह रहा है नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। बहुत सी और वर्ष है, बहुत सी और बातें हैं जहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बार बार इस बात को कह रहा है, बढ़ो बढ़ो, उन्नति करो, बढ़ते चले जाओ, सिद्ध बनते चले जाओ। जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं तुम भी चलो। कोई रुका न रहे, कोई ठहरा न रहे, कोई एक जगह खड़ा न रहे, पर मसीह में हमारा कद, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव, हमारी बातें, हमारी आशीषें, हमारी गवाहियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चले जाएं। प्रभु में बढ़ना ही जीवन है। वो रुका हुआ जीवन मरा हुआ जीवन कहलाता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी पहली आयत में कह रहा है, तुम्हारे कामों को मैं जानता हूं, तुम्हारी सब चीजों को, तुम्हारी गवाहियों को, तुम्हारे जीवन को मैं देख रहा हूं। तुम जीवित तो कहला रहे हो, पर हो मरे हुए। यदि आत्मिक जीवन में हम उन्नति नहीं कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारा जीवन मरा हुआ जीवन कहलाएगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम उसमें अंश अंश करते हुए बढ़ते चले जाओ। आज का जो विचार है, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो ये है, प्रभु में हम उन्नति करने पाए, ताकि प्रभु हम सबों को अपनी योजना के तहत इस्तेमाल कर सके। हमें प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए तैयार करे। मूसा को उसने तैयार किया, नूह को उसने तैयार किया। 100 साल तक नूह तैयारी करता रहा। लोग विरोध की बातें करते रहे, क्योंकि तब तक कभी भी पानी बरसा ही नहीं था। लोग कहते थे ये पागल हो गया, इतनी बड़ी नाव बना रहा, कहां चलाएगा। पलिका बस 100 साल तक उसने उसी बीच में प्रचार किया। एक भी आत्मा नहीं बची, पर उसने प्रचार का काम बंद नहीं किया, क्योंकि वो बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, और उस तैयारी को तैयार कर रहा था जो एक दिन पूरी होने वाली थी। एक दिन सब कुछ तैयारी जब पूरी हो गई, तो लिखा हुआ है नूह के संग सिर्फ उसके परिवार के 8 लोग बचने पाए, क्योंकि ये लोग तैयारी में लगे हुए थे। जब हम इस पृथ्वी पर हैं, तो क्या प्रभु में होकर बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं? उन 5 मूर्ख स्त्रियों की तरह, कुंवारियों की तरह तो नहीं है कि जब बारात आ जाए तो दूसरों से हमें हेल्प लेनी पड़े कि हमें थोड़ा सा तेल दे दो, क्योंकि हमारी कुप्पी में अब तेल नहीं है, हमारे मसाले जल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए बस हमारे ही पास है, जितना वही हमारे लिए बस है, हम तुम्हें नहीं दे सकते, तुम ऐसा करो बाजार में जाकर ले लो। जब वो बाजार गई और लौट कर आई, तो बारात आ चुकी थी और लोग प्रवेश कर चुके थे। द्वारपाल से आकर कहने लगी खोल दे, पर द्वारपाल ने कहा अब समय नहीं। द्वार पर जाकर आपको वापस आना पड़े, बहुत बुरा लगेगा। किसी की बारात में जाए बहुत सज धज के, और दरवाजे के पास से जो 2 लोग खड़े रहते हैं वो वापस कर दे तो कितना बुरा लगेगा। कहीं जिंदगी में हमारी हालत ऐसी तो नहीं है सिर्फ भजन से ही था, नीति वचन, उसके आगे कुछ नहीं। हम ये सोच के बैठे हुए हैं हम तो प्रभु के लोग हैं, हमने विश्वास कर लिया, अब हम सेव्ड हो गए, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। नहीं,
प्रभु इस पृथ्वी पर जिस दिन से आपने नए जन्म को पा लिया, उस नए जन्म के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब आपको प्रभु में चलना शुरू करना है, बढ़ना शुरू करना है, ताकि एक दिन प्रभु कह सके कि मैं तुम्हें अब जिम्मेदारी दे रहा हूं, तुम जाकर मेरे नाम से गवाही दो, प्रचार करो, और देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। प्रभु की मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो सके, हम सब इस चाहत में प्रभु में उन्नति करने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम सबों को बढ़ाइए, उन्नति दीजिए। हम ठहरे हुए पानी, सड़े हुए पानी बिना जिंदगी के जीवन में न रहे, पर जीवित रहें, उन्नति करते चले जाएं और आप में होकर जयवंत जीवन जी सके। प्रभु हम सब आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए यीशु मसीह जब आप इस पृथ्वी पर से गए तो आपने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें चलना सीखना बताएगा, बोलना बताएगा, चलना सिखाएगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा और मेरे वचनों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। प्रभु उसकी सहायता से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम सब बढ़ सके, जिम्मेदार पर्सन बन सके, जिम्मेदार लोग बन सके, ताकि आप हम सबों को वो जिम्मेदारी दे सके कि अब तुम जाओ और मेरे नाम से गवाही दो। प्रभु यीशु मसीह सहायता करिए, हमारा जीवन ठहरा हुआ ना रहे पर बढ़ता हुआ रहे, कलीसिया उन्नति करने पाए, वरदानों की धुन में रहे, और विशेषकर भविष्यवाणी का वरदान, जिससे अपनी नहीं पर कलीसिया की उन्नति होती है, यीशु मसीह की देह उन्नति करने पाए। प्रभु यीशु हम इस उन्नति में एक हिस्सा, एक पार्ट बनने पाए और आपकी महिमा में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। होती है सामर प्रार्थना में, मिलते हैं उत्तर प्रार्थना में, होती है सामर प्रार्थना से, मिलते हैं उत्तर आसमानों के खुदा की तरफ से, आसमानों के खुदा की तरफ से। तो प्रार्थना करो खुदा से, तुमको दिल की बातें वो सुनता है। प्रार्थना करो खुदा से, तुमको दिल की बातें वो सुनता है। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।